25 अप्रैल 2009 का दिन सुबह के 6 बजे उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के मोहनलालगंज तहसील के गौरा गांव मिट्टी का कच्चा घर आंगन में चूल्हा जल रहा था और घर की महिला संतोषी सब्जी काट रही थी। उसके 3 बच्चे, 6 साल का रामरूप, 4 साल की सुमिरन और 1.5 साल का रवि एक खाट पे सो रहा था। पति घर के आंगन में बैठा था तो वही संतोषी ने खींचते हुए कहा, कब से कह रही हूँ दुकान से नमक ले आओ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। तेल भी खत्म है। सरवर ने तलखी से जवाब दिया, हाँ हाँ जा रहा हूँ। सुबह सुबह चिल्लाने की लगी। गुस्से में संतोषी ने कढ़ाई पटक दी तो वही सरवर ने कहा, ये मानेगी नहीं, और शर्ट की बटन लगाकर घर से निकल गया। करीब 10 मिनट बाद एक आदमी और एक महिला संतोषी के घर में घुसे। महिला के हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह चीख रही थी, आज तुम सभी को लाइन में लगा दूंगे। उसने आदमी से कहा, देख क्या हो रहा है, कुल्हाड़ी उठा और इनका काम तमाम कर दे। हमें साथ रहना है तो इन्हें मारना होगा। आदमी ने कुल्हाड़ी उठाई और गालियों के साथ घर में झूमने लगा। संतोषी एकदम निडर औरत की तरह उस आदमी के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, आ हिम्मत है तो मारकर। शोर सुनकर बच्चे आ गए। बता दे, आदमी ने कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि 6 साल का रामरूप बाहर निकला और उस आदमी के पैरों से लिपटकर गिड़गिड़ा कर कहा, छोड़ दो मम्मी को। उस आदमी ने रामरूप को लात से धकेल दिया और कुल्हाड़ी संतोषी के गर्दन की एक तरफ मारी। तो ही आपको बता दे, कातिल ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारी जो चेहरे और आंख पर लगी। आग बाहर आ गई और संतोषी चूल्हे के पास गिर पड़ी। उसकी कराहटें धीरे धीरे थम गई। आंगन में खून की धार बहने लगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी और बच्चों समेत 6 लोगों को 10 मिनट में मौत के घाट उतार दिया। ऐसा उसने क्यों और कैसे कैसे किया, चलिए जानते हैं। बताते हैं आपको। रामरूप भागने लगा लेकिन कातिल ने उसे पकड़ लिया और बोला, गांव वालों को बताने जा रहा था ना, रुक। उसने रामरूप के कान पर कुल्हाड़ी मारी, फिर चेहरे और माथे पर कई वार किए। तो वहीं आपको बता दे, रामरूप का शरीर छलनी हो गया और उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। तो आपको बता दे, 4 साल की सुमिरन रोती हुई आई। कातिल ने उसे जमीन पर पटक कर गले पर कई वार किए जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। तभी संतोषी का शरीर हिलने लगा। महिला ने चीखकर कहा, यह जिंदा है, इसका गला काट दो। कातिल ने संतोषी को घसीटकर आंगन में पटका और उसकी गर्दन पर 4 वार किए। संतोषी की गर्दन धड़ से अलग हो गई और आंगन खून से लथपथ हो गया। महिला ने कहा, इसका 1.5 साल का लड़का अंदर है, उसको का भी काम तमाम कर दो। तो वही कातिल ने कमरे में घुसकर रोते हुए रवि की छाती पर कुल्हाड़ी मारी जिससे वह 2 टुकड़ों में बच गया। आपको बता दे, संतोषी के घर के सामने कोलई का परिवार रहता था। कोलई की पत्नी माधुरी अपनी बेटियों संगीता और गीता के साथ खाना बना रही थी। चीखें सुनकर माधुरी संतोषी के घर गई। वहां खून से सना आंगन और कुल्हाड़ी लिए एक आदमी देखकर वह भागने लगी। कातिल ने चीखा, आ तू भी आजा, हमारे झगड़े में कूदती है ना। उसने पीछे से कुल्हाड़ी मारी जिससे माधुरी का दाहिना कान कट गया। फिर सिर पर कई वार किए और माधुरी का सिर 2 टुकड़ों में बट गया। मां की चीख सुनकर संगीता दौड़ी। कातिल ने उसकी बांह पर कुल्हाड़ी फेंकी लेकिन वह चीखती हुई खेतों के रास्ते मोहनलालगंज थाने भागी। तो आपको बता दें, माधुरी का 12 साल का बेटा राजेंद्र खेत में नहा रहा था। एक बच्चे ने उसे बताया कि उसकी मां को मार दिया गया है। राजेंद्र घर में पहुंचा तो कातिल ने उस पर भी कुल्हाड़ी से कई वार किए। दादा आपको, राजेंद्र का शरीर छलनी हो गया लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। कोलई खेत में से लौटा और अपनी पत्नी और बेटे को खून से लथपथ देखकर बिलखने लगा। तो आपको बता दें, गांव वाले वहां जमा हो गए। कातिल ने कुल्हाड़ी फेंककर खेत की ओर भाग लिया और उसके साथ आई महिला भी गायब हो गई। अब पुलिस के सामने सवाल यह था, कत्ल किसने किया है, सरवन, सुमन या नन्हा? अगर नन्हा ने किया तो उसने अपनी मां को आखिर क्यों मारा? तो वही सुमन और सरवन का चक्कर इस हत्याकांड की वजह था या जमीन का विवाद? तो वही SHO अशोक कुमार ने सभी को हिरासत में लिया और जांच शुरू की।
तो आपको बता दें, गांव में दहशत का माहौल था और यह हत्याकांड एक अनसुलझी पहेली बन गया। पुलिस ने जब केस सुलझाया तो कोलई की बताई गई बात सही निकली। उसने बताया कि भाभी के प्यार में अंधे सरवन ने ही परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतारा था। फिर भी यह केस सालों तक अनसुलझा रहा। इसके बाद तकरीबन आपको बता दें 9 साल बाद कोर्ट ने आरोपी सरवन को फांसी की सजा और उसकी भाभी सुमन को दोषी मानते हुए 4 साल का कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।